हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज जो हम लोग देख रहे हैं वो वैकेंसी है पूर्वी सिंहभूम जिले की, यानी जमशेदपुर की। देखते हैं किसमें क्या है। तो ये जो है मनरेगा की नियुक्ति है और इसमें जो होगा वो संविदा पर आपका जॉब होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल। आगे हम लोग देखते हैं। टोटल जो इसमें पोस्ट है वो 101 पोस्ट है। इसके अलावा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 3 पोस्ट है, तकनीकी सहायक का 32 पोस्ट है, लेखा सहायक का 5 पोस्ट है, कंप्यूटर सहायक का 5 और ग्राम रोजगार सेवक का 54 पोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी जानकारी आपको लेने के लिए www.jamshedpur.nic.in में जाकर चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में दे दूँगा। ये जो होगा ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन इसको आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है वो अलग है, वो है ये वाला http://apply@rdd-jharkhand.government.in। आगे देखते हैं कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता जो है वो आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका MBA होना चाहिए, या फिर PGDBA होना चाहिए, या PGDBM होना चाहिए, PGDRD BCA होना चाहिए, या फिर आपका है BSc कंप्यूटर होना चाहिए, या BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप इसको पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन में। तकनीकी सहायक के लिए आपको डिप्लोमा की अनिवार्यता होगी। BCA BSc कंप्यूटर होना चाहिए और BSc कंप्यूटर में ऑनर्स, या फिर MCA और PGDCA होना चाहिए। लेखा सहायक के लिए जो मुख्य अनिवार्यता होगी वो होगी ग्रेजुएशन में, यानी कि ग्रेजुएशन में BCom चाहिए, उसमें 55% होना चाहिए। इसके अलावा जो होगी अनिवार्यता वो होगा आपका BCA और MCA, या फिर PGDCA या MSc अतिरिक्त होगी तो चलेगी। कंप्यूटर सहायक के लिए कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए और BSc कंप्यूटर सामान्य या फिर BCA वाले भी भर पाएंगे। और अगर सामान्य स्नातक के साथ उत्तीर्ण हैं तो PGDCA उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो भी होगा वो 12th का होगा, यानी कि या तो आप 12th किए हुए हैं या फिर आप ITI किए हुए हैं। ये भी 12th के लेवल का ही है कोर्स, ठीक है। तो इसमें 12th होना चाहिए या मैट्रिक के बाद ITI होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये सब है PGDCA PGDBA तो आप BCA तो आप इसको भर सकते हैं। देखिए आपको एक काम करना होगा, वो काम ये है कि जिनका ग्रेड में है, जिनका भी मार्क्स ग्रेड में है या CGPA में है या DGPA में है, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करा के देखना होगा। जो सैलरी होगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का वो 23,140 होगा, और तकनीकी सहायक का 19,000 होगा, लेखा सहायक का 14,300, कंप्यूटर सहायक का 14,300 और ग्राम रोजगार सेवक का 11,000 आपका वेतन होगा प्रति माह। जो एज होगा वो 35 साल होना चाहिए, और किसके लिए? जनरल के लिए। OBC 1-2 के लिए होना चाहिए 37 साल, महिला में यानी जनरल हो, OBC हो या OBC 2 हो 1 हो, उसमें 38 साल होना चाहिए। SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल होना चाहिए, और EWS के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। PWD के लिए 45 वर्ष, कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा जो है आपको एक शपथ पत्र मिलेगा, जो कि आप नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भरने की अनिवार्यता रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वहस्ताक्षरित रंगीन फ़ोटो, जो भी सर्टिफिकेट होगा वो फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। आय जातीय आवासीय और EWS सर्टिफिकेट। देखिए अगर आवेदक चाहे, अगर एक से अधिक पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का जो सेशन था वो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, और नए जॉब अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नए नए झारखंड के जॉब अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जोहार झारखंड।